मॉर्निंग स्टूडेंट। डेफिनेट इंटीग्रल में आज हमको फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है। तो पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं। ये हम बता भी चुके थे, एक बार फिर समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ए पर फंक्शन y कुछ मिलेगा, वैल्यू मिलेगी अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं। बी पर कुछ फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, मान लीजिए ये एफ ए हो गया, ये एफ बी हो गया। अब ये कर्व आपका था, ठीक है। ये कर्व पे दो पॉइंट्स मिले थे ए और बी, इस पर कुछ वैल्यू एफ ए थी, मतलब फंक्शन ही मिलेगा, वाई एक्सिस को ही तो एफ एक्स बोलते हैं। तो एफ ए मिल गया, यहाँ क्या मिल गया, एफ बी मिल गया, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया अगर हमको फाइंड करना था तो हम कहते एक छोटा सा रीजन ले लेंगे, एक छोटा सा रीजन ये dx ले लेंगे। ये x अगर मान लीजिए यहाँ तक है वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका fx होगा, fx इंटू डी एक्स, इसका लेंथ हो जाएगा fx, और ये रेक्टेंगल एज रेक्टेंगल काम करेगा, fx इंटू डी एक्स। और कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, a से b तक इंटीग्रेट कर देंगे, इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये हम समझा दिए थे, ठीक। दूसरी चीज, छोटे से वैल्यू को ले लेते हैं, उसको छोटे से स्प्लिट वैल्यू को ले लेते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं जहां तक उसकी बाउंड्री होती है, ठीक है। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में क्या कहा गया था, इसको समझ लिया जाए। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में कहा गया था कि f जो कॉन्टिन्यूअस होगा, f मतलब फंक्शन जो होगा कॉन्टिन्यूअस होगा a कॉमा b के क्लोज इंटरवल में। f कॉन्टिन्यूअस होगा मतलब क्या हुआ, कहीं से कर्व ब्रेक नहीं हो रहा है। ये देखिए ना, कर्व में कहीं नोक नहीं है, कहीं शार्प एज नहीं है, ये कर्व कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। यानी ए से बी के क्लोज रीजन में, मतलब ए भी इंक्लूड होगा, बी भी इंक्लूड होगा, इसके बीच में सारे पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। एफ हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसके बीच में कोई भी पॉइंट्स ले लेंगे, वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इसके बीच में लाई करेंगे, ठीक है। फंक्शन में कोई भी एफ ए की कोई भी, एफ बी ले लीजिए, एफ सी ले लीजिए, कुछ भी पॉइंट्स लीजिए, इसके बीच में वो कॉन्टिन्यूअस ही होगा, और ए और बी पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ कि एफ जो होगा कॉन्टिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए एंड बी में। चलिए दूसरी चीज समझते हैं। इसमें मतलब मेरी बात समझिएगा, एरिया क्या होगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर यहाँ से इंटीग्रेशन हटा दें, ठीक है, तो इधर का हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू। एफ एक्स की वैल्यू इसका डिफरेंशिएशन दे देगी, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू ए डैश एक्स दे देगा। उल्टा होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन में पढ़ा दिए थे कैसे एंटी डेरिवेटिव ही क्या होता है, डेरिवेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, और इसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। एफ फंक्शन कोई कॉन्टिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, कॉन्टिन्यूअस ए बी क्लोज इंटरवल, ठीक है। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसको एज ए सम ऑफ एज ए लिमिट से भी सॉल्व कराए थे। कोई फंक्शन ही आएगा, इंटीग्रेट करने के बाद ये अपर बाउंड्री, ये अपर बाउंड्री, ये लोअर बाउंड्री। अब इसकी वैल्यू अपर वाली पहले पुट करते हैं, एफ बी माइनस एफ ए कर देते हैं, ठीक है। यही हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का रूल है। किसी इंटीग्रल को अगर इंटीग्रेट करना है किसी फंक्शन को, तो इस डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू, तो इस तरीके से सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से हम उसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद चलते हैं। एक क्वेश्चन बताते हैं, तो इस तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे किसी भी क्वेश्चन को डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इंटीग्रेट 0 to π/4 साइन एक्स और क्या भाई डी एक्स, ये है, ठीक। इसको इंटीग्रेट करना है, तो पहले तो इंटीग्रेट करेंगे। इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स का, कॉस एक्स का साइन, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स, क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स। चलो यहाँ 2 कर लो, माइनस कॉस 2x। और फिर इंटीग्रेट करते हैं, 2x को नीचे डिवाइड कर देते हैं अपॉन 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 से π/4। नया फंक्शन आ गया और 0 से π/4 तक इसकी लिमिट है। अब हम पहले वैल्यू पुट करेंगे, क्या 1/2 को बाहर निकालो,
-1/2 को बाहर निकालो, cos 2 पहले पुट करेंगे π/4, फिर माइनस लिखते हैं, फिर x के प्लेस पे पुट करेंगे 0, -1/2 cos, ये कट गया, cos π/2 माइनस cos ऑफ 0, तो -1/2 cos π/2 की वैल्यू होती है कितनी, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और इसकी cos 0 की वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू -1, दैट इज 1/2 इज द आंसर। तो इस तरह से हम इंटीग्रेट करके अपर लिमिट को पहले पुट करते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, फिर लोअर लिमिट को पुट करते हैं, फंक्शन जो आता है इंटीग्रेट करने के बाद, वही जो हमारा एट लास्ट आंसर आता है वही हमारा आंसर होता है। तो फर्स्ट फंडामेंटल और सेकंड फंडामेंटल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड मेथड फंडामेंटल थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे जिसको पूछा जाता है, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, कुछ क्वेश्चंस के शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे जो इजीली हम बिना वैल्यू पुटअप किए जान सकते हैं, जो जेई में भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे डेफिनेट इंटीग्रल से, उसको हम करवाएंगे ज़रूर। ठीक है, ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके बाद। ओके।